हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो आज मार्केट क्लोज है, लेकिन आज हम एक स्टॉक्स के बारे में जानेंगे कि ये स्टॉक्स कहाँ पे जा सकता है और अभी आप इसमें क्या कर सकते हैं। तो स्टॉक्स का नाम है आरपीपी इंफ्रा। तो अभी इसका प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 41। और ये कंपनी इंफ्रा पे काम करती है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1995 से चल रही है। और बेसिकली ये रोड्स है, बिल्डिंग्स है, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है, उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट है इसका। और हम देखेंगे तो इनके पास भी अ, अच्छे क्लाइंट है, जैसे कि व्हील है, एमआरपीएल है, केम्प्लास्ट है, थर्मेक्स, सीमेंस, एनटीपीएल, एलएनटी है। और उससे ज़्यादा भी है। तो का क्लाइंट लिस्ट इस कंपनी के पास ज़्यादा है और अच्छी भी है। और इसकी वेबसाइट पे हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट टीएनपीएल हमने देख लिया, भेल देख ली, एनटीपीसी, सीमेंस, एलएनटी। तो क्लाइंट वाइज कस्टमर इनके पास अच्छे हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम है देखोगे तो डोमेस्टिक से ऑलमोस्ट 95% इसका आता है और ओवरसीज पे 5% आता है। तो कंपनी के पास ऑर्डर बुक भी अच्छी है। और ज्यादातर कंपनी का फोकस तमिलनाडु में ही है। यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी 80% ऑफ ऑर्डर्स पर कॉन्सेंट्रेट इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु पे इसका फोकस ज्यादा है। और रिसेंटली इसने 157 करोड़ का एक ऑर्डर भी लिया है। और इसकी सब्सिडी भी है, श्रीलंका में है, म्यांमार में है। ठीक है। और अभी इसने राइट इश्यू भी निकाला था कंपनी ने 3GEM5 का सितंबर 2001 में। ठीक है। और प्रमोटर होल्डिंग भी अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि 51.1% से 55.3 हुई है फाइनेंशियल 21 में। लेकिन अभी चेंज भी हुई है। यहाँ पे हम देखेंगे तो अब 53 से 55 किया था, लेकिन 55 से फिर 51 कर दिया है अभी। तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम की है, लेकिन अभी भी 50% से ऊपर ही है। ठीक है। तो ये कंपनी मैंने इसीलिए चुनी है कि अभी इंफ्रा प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस है। और इसके पास क्लाइंट भी बहुत सारे हैं और अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि कम है और जिनको हम पहचानते नहीं है, लेकिन और इसके पास क्लाइंट अच्छे हैं। और ये स्मॉल कैप कंपनी है, सिर्फ 152 करोड़ की ही है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कंपनी का रेवेन्यू क्या है। और क्वार्टरली देखे तो मार्च 2020 में 177 की सेल्स थी, लेकिन उसके दिसंबर 20 में 246 की है। ठीक है। तो यहाँ पे उसका बड़ा ही है। बीच में ये कोविड का साल है, तो इसलिए वो हम नहीं गिनेंगे। तो उसके बाद इसकी जो सेल्स है काफी बढ़िया ही है। दिसंबर 21 से ले यहाँ पे देखोगे तो दिसंबर 21 में 226, मार्च में 278, 233, 255, 246। तो अच्छा है। ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देखोगे तो मार्च 20 में ऑलमोस्ट 21 करोड़ था। तो अब दिसंबर 22 में 10 करोड़ है। ठीक है। तो वो आधा है। तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। और ओपीएम भी देखिए तो 11.75 से अब 4.32 है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम हुआ है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे बीच में तो -5.72 मार्च में हुआ था। उससे बेहतर कि अपनी कंपनी फिर से धीरे धीरे प्रॉफिट में आ रही है। ठीक है। क्योंकि उस वक्त कंपनी के पास ऑर्डर बहुत कम थे, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में हम देखेंगे तो कंपनी के पास ज्यादा ऑर्डर्स है। तो प्रॉफिट लॉस में भी देखेंगे तो मार्च 2012 में 266 का था और मार्च 22 में 802 का सेल्स है। तो सेल्स में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है और एक्सपेंस में भी हुई है। ठीक है। ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे भी कम हुआ है। ठीक है। ओपीएम भी देखोगे तो 16% से 3% ही है, तो बहुत कम हो चुका है। लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी ने
कंपनी बोल रही है कि क्वार्टर अच्छा जाएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि उनका जो ईयरली का है, यहाँ पे आप देखोगे फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट, तो वहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ओपीएम भी प्रॉफिट में भी कम हुआ है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो 23 करोड़ से सिर्फ 5 करोड़ का ही हो गया है अभी। बैलेंस शीट देखोगे तो कंपनी के पास रिजर्व यहाँ पे सितंबर था 311 करोड़ का है, और बोरोइंग है 109 करोड़ की। तो रिजर्व्स भी काफी अच्छा है, हालांकि उन्होंने बोरोइंग बढ़ाई है, लेकिन जैसे क्वार्टर उन्होंने बोला है कि क्वार्टर अच्छा जाएगा तो ये बोरोइंग भी शायद कम होगी। तो वो तो कंपनी पे डिपेंड है। और यहाँ पे देखोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, जैसे कि बोला था कि पहले 53 था, फिर मार्च 21 में 55 हो गया, फिर दिसंबर 22 में 51 हो गया है अभी। तो ये कंपनी का परफॉर्मेंस है, इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रा पे जो जोर दिया है उसकी वजह से मैंने ये कंपनी सिलेक्ट की है। वैसे आपको मालूम है कि इससे भी ज्यादा कंपनी अच्छी है, जैसे कि इसकी पेयर कंपैरिजन में देखोगे तो केएनआर कंस्ट्रक्शन है, एनसीसी है, पीएनसी इंफ्रा है। तो ये भी अच्छी कंपनी है, लेकिन ये स्मॉल कैप कंपनी है। तो इसमें आपको स्मॉल कैप में आपको क्या है कि रिटर्न्स ज़्यादा आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए मैंने इस कंपनी को चूज़ किया है। जब हालांकि ये कंपनी रिस्की भी हो सकती है, ठीक है, तो हमें प्रॉपर एसएल के साथ इसमें रहना है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो कंपनी ने एनुअल रिपोर्ट दी थी, तो उनके जो एमडी है उन्होंने क्या क्या कहा था कि ऑलमोस्ट 22 में 21-22 में उन्होंने उनको 46% का घाटा हुआ था। ये यहाँ पे हम देखें कि लोअर प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द ईयर विच डिक्लाइन बाय अबाउट 46%, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 8 करोड़ का प्रॉफिट रह गया था। तो उन्होंने कोविड को भी किया, बोला था कि कोविड के चलते वह उन्हें ऑर्डर कम मिला था, उसकी वजह से ये कम हुआ है। लेकिन उनका यहाँ पे हम देखेंगे कि उनका जो ग्रोथ है, तो वो 2022-23 में अच्छा जाएगा, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। और यहाँ पे उनका आउटलुक भी पूछा गया है, तो उन्होंने बोला था कि ऑलमोस्ट ये जो क्वार्टर है उनका अच्छा जाएगा, ये 22-23 का। तो वो इसी की वजह से मैंने ये स्मॉल कैप को चुना है, और स्मॉल कैप में अभी अच्छा खासा अट्रैक्शन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी बोला है कि उन्होंने कमोडिटी और जो वर्कफोर्स था, ठीक है, उसकी वजह से 21-22 में थोड़ा घाटा हुआ था, कमोडिटी की प्राइस वहाँ पे बढ़ी हुई थी, लेकिन इस साल कमोडिटी की प्राइस कम हुई है, उसकी वजह से प्रॉफिट में ग्रोथ आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑर्डर बुक्स, जैसे कि मैंने बोला था कि इस साल अच्छा खासा इस कंपनी के पास आया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जनवरी में भी आरपीपी इंफ्रा के पास 104 करोड़ का ऑर्डर आया था। 17 फरवरी को भी 60 करोड़ का ऑर्डर आया था, और इससे पहले भी दो ऑर्डर आए थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट 171 करोड़ का ऑर्डर आया था, और 105 करोड़ का, ठीक है, 23 मार्च को दो ऑर्डर आए हुए थे। और कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 150 करोड़ का ही है, उसके सामने देखेंगे तो कंपनी ने अच्छा खासा ऑर्डर कंपनी के पास है, और अभी 29 मार्च को भी उनके पास 148 करोड़ का ऑर्डर आया हुआ है। तो जैसे कि कंपनी ने बोला था कि इस साल उनका अच्छा जाएगा क्वार्टर वाइज भी। तो अब इसका जो इम्पैक्ट है, तो हमें आने वाले क्वार्टर्स में दिखाई देंगे, जैसे जैसे इनके प्रोजेक्ट खत्म होंगे उसके बाद उनके पास पैसे आएंगे, तो ओपीएम कितना हुआ उसके बाद हमें जानने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से भी ओपीएम भी इनका सुधरने वाला है, और अच्छा खासा इनको प्रॉफिट भी होगा। ओपीएम में चेंज आएगा, तो ये कंपनी भी बेहतर परफॉर्मेंस करेगी, और शेयर के प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है।
तो ये हमने ऑर्डर्स भी देख लिए, कंपनी क्या करती है वो भी हमने देख लिया। तो अब हम चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये डेली चार्ट है, तो डेली में इसने जो ट्रेड लाइन है तो वो संभल के रखी हुई है जैसे। और यहाँ पे एक और चीज है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो जिगजैग पैटर्न, हायर हाई हायर लो का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अब ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 41 के आसपास सभी है। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए 38 का स्टॉप लॉस रख के 45 और 50 का टारगेट मान के चल चल सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा टाइम होल्ड करना है, जैसे कि कंपनी के पास ऑर्डर है तो वो भी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगा, तो उसमें देर लगेगी, तो उसमें क्वार्टर वाइज हमें वेट करना है। तो आप ऑलमोस्ट 30 का एसएल रख के आपका फर्स्ट टारगेट इसमें 61 होगा और सेकंड टारगेट होगा 75 का। ठीक है, और ये इंफा कंपनी है और इसमें आपको ये भी मान के चलना है कि इसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा आती है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से अपना पोजीशन इसमें रख सकते हैं। तो ये डेली चार्ट था, तो अब हम वीकली का चार्ट देखेंगे कि वीकली में क्या हमें दिखाई दे रहा है। तो वीकली में भी आप देखोगे तो ये जो 45 का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर क्लोज हो गया तो सीधा 42 तक जाएगा और 61 और 75 का ही टारगेट है। तो यही वीकली में भी उसने ये ट्रेड लाइन सपोर्ट पे ही है, वीकली में भी। और मंथली में हम देखें तो मंथली में भी वही सेम चीज है, और यहाँ पे आरएसआई भी ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, तो आरएसआई भी सपोर्ट कर रहा है और प्राइस एक्शन उसके बाद धीरे धीरे सपोर्ट करेगा। तो अभी नॉर्मली हम 1 साल का भी टारगेट लेके चले तो ऑलमोस्ट 75 तक का आपको अपसाइड इसमें दिखाई दे सकता है। और इसमें एसएल जैसे कि मैंने बोला कि आप 30 का एसएल रख के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस के लिए ही बनाई हुई है। अगर आपको इसमें बाय सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।